नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं ज्योति मिश्रा लेके आ गई हूँ अपनी तीसरी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। इसमें हम आज अपना नया सिलेबस का जो है नया चैप्टर लेके आए हैं, न्यूट्रिशन से संबंधित है, आहार एवं पोषण विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पहला है मस्तिष्क, दूसरा अग्नाशय, तीसरा आमाशय और चौथी आंत। तो इसमें क्या है कि टाइफाइड एक बुखार है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे आंतों में पहले सूजन होता है। ठीक है, तो टाइफाइड का सबसे पहला जो इफेक्ट आता है वो आंत पे आता है। ठीक है, और हमारा राइट आंसर डी है, तो आंत ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है छोटी आंत, अग्नाशय, आमाशय या यकृत? तो पीलिया में हमारा यकृत जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें हमारा क्या होता है कि लीवर डैमेज होने लगता है और फिर वो ठीक से काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम या आयोडीन? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ये मतलब सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमें आयोडीन जो है सबसे ज़्यादा किन चीज़ों में मिलता है? तो ये जो है सी फूड, जो मतलब कि समुद्रिक भोज्य पदार्थ होते हैं, उसमें सबसे अधिक मिलता है। नमक में भी मिलता है और भी कई चीज़ों में मिलता है। तो आयोडीन से क्या होता है कि घेंघा रोग नहीं होता है और इससे हमारे स्किन वगैरह भी सही होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज द डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का कारण क्या है? हैजा का कारण शैवाल, जीवाणु, विषाणु या कवक? तो हैजा जो है वो बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, तो जीवाणु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खसरा रोग का कारक क्या होता है? कृमि, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ? तो जो ये हमारा खसरा रोग है, ये विषाणु के कारण फैलता है। ठीक है, राइट आंसर इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी या कीमोथेरेपी? तो कैंसर का जब उपचार होता है तो उस समय हमें कीमोथेरेपी दी जाती है। इसमें क्या होता है कि दवाओं का प्रयोग करके, ये एक साइकिल होता है, 7 से 14 दिन तक इसमें दी जाती है और ये दवाओं के प्रयोग से इंसान को मतलब जो उसके अंदर बैक्टीरिया है कैंसर के, उसको मारने का प्रयास किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बॉडी भी इफेक्टेड होती है और शरीर में दर्द, हड्डियों में दर्द और भी तमाम तरीके की दिक्कत आगे आती है। तो कीमोथेरेपी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, हृदय गति का रुक जाना, हृदय पर जीवाणु का हमला, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा का आना? तो जो दिल का दौरा पड़ता है, ये अक्सर ब्लड प्रेशर के मरीजों को होता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो हमारा अच्छे से सर्कुलेट नहीं होता है और ये जो है वो हृदय तक नहीं पहुंच पाता है, तब जाके दिल का दौरा पड़ता है। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे दिल का दौरा जब हमारे हृदय तक ब्लड नहीं पहुंचता है तब पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी बीमारी नेत्र गोलक के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, रेटिना के छोटा होने से या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ये जो दूरदृष्टि की बीमारी है, ये नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। इसमें क्या होता है कि जब हमारा दूरदृष्टि दोष होता है तो हमें नजदीक की चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती हैं और जब नजदीक दृष्टि दोष होता है तो दूर की चीजें हमें ठीक से दिखाई नहीं देती हैं। और दूर दृष्टि होने पे उत्तल लेंस और नजदीक दृष्टि दोष होने पे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लूओरिन, ब्रोमीन, आयोडीन या क्लोरीन? तो दांतों की विकृति से फ्लूओरिन का संबंध है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो विटामिन डी की कमी से जो ये रोग होता है रिकेट्स, इसमें क्या होता है कि हमारी अस्थियां विकृत हो जाती हैं। जब हमारे हड्डियों में विटामिन डी की कमी होती है, इसके कारण हड्डियां क्या होती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं और व्यक्ति के चलने में कठिनाई आती है। तो यहाँ पे हमारा सी इज द राइट आंसर, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, बेर, आंवला या पपीता? तो यहाँ पे हमारा पूछ रहा है स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी जो रोग होता है, ये मसूड़ों में सूजन होता है इस रोग में, और ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन सी हमारा आंवले में पाया जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो विटामिन शब्द कैसिमिर फंक ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? चावल, गाजर, बैगन या नींबू? तो विटामिन ए जो है वो हमारा गाजर में होता है, चावल में हमें कार्बोहाइड्रेट, नींबू में विटामिन सी, और गाजर ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो जब हम सब्जियों को पानी से धोते हैं काटने के बाद, तो हमारा विटामिन सी उसमें से निकल जाता है, क्योंकि जो हमारा विटामिन ए है या डी है या ई है, ये वसा में घुलनशील है, तो ये तो निकलेंगे ही नहीं। लेकिन विटामिन सी जो है वो पानी में घुल जाता है और कटी हुई सब्जियों को धोने से वो निकल जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फोलिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल? तो विटामिन जो है हमारा फोलिक अम्ल है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या राई का तेल? तो विटामिन ए जो है वो उसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और ये जो है हमारा सबसे अधिक गेहूं के अंकुर के तेल में मिलता है। ठीक है, तो हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? तो यहाँ पे मानव शरीर जैसे जब हमें चोट लगती है, तो क्या होता है कि अगर शरीर में कट गया, फट गया या कुछ भी, तो ब्लड जो है निकलने लगता है। वो ब्लड अपने मन से जम जाता है, कैसे कि विटामिन के की वजह से। विटामिन के क्या करता है, वो हमारा जो रक्त है जब गिरना शुरू होता है, तो धीरे धीरे क्या करता है, उसको थक्का बनाता है और जमने मतलब रुक जाता है। तो जब भी चोट लगती है, तब विटामिन के ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, ये हरी सब्जियों में प्राप्त होता है हमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए या दांतों के विकास के लिए? पूछ रहा है विटामिन ई। ठीक है, तो विटामिन ई जो है ये क्या होता है हमारे स्किन के लिए। अक्सर आपने देखा होगा विटामिन ई जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज होते हैं। ठीक है, और भोजन में भी लोग उसको लेते हैं। तो विटामिन ई क्या है कि ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में सहायता प्रदान करता है। इसके साथ साथ ये त्वचा को भी हमारे स्वस्थ रखने का कार्य करता है। ये मतलब हमारी जो सारे सेल्स हैं उसको फिर से मजबूत बनाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मछलियों के यकृत में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा विटामिन डी। ठीक है, मछलियों के जो यकृत होते हैं उसमें विटामिन जो है डी का सबसे ओमेगा 3 और विटामिन डी ये सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। तो हमारा राइट आंसर सी है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन सी है। विटामिन ए, डी और ई ये तीनों जो है हमारे वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो यहाँ पे कह रहा है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। तो हमारा जो विटामिन है विटामिन ए वो हमारे लिए प्रतिरक्षा का काम करता है। ये आंखों को जो है रोशनी देने का काम करता है तथा आंखों से संबंधित जितनी भी चीजें हैं चाहे स्किन से रिलेटेड है, इन सारे चीजों के लिए जो है हमारा विटामिन ए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये जो है हमारी सुरक्षा करता है। तो विटामिन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है, साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो जैसा पहले ही मैंने बताया कि विटामिन 2 है वसा और जल में घुलनशील, तो हमारा यहाँ पे विटामिन ए, डी और ई ये तीनों क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, तो ये हमारे बॉडी में रुके रहते हैं। लेकिन जो विटामिन सी है ये जल में घुलनशील है। तो क्या होता है कि ये जब भी हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो ये हमारा बॉडी से पसीने के थ्रू या फिर मतलब निकल जाता है पानी के रास्ते से। ठीक है, तो सी इज द विटामिन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B2, विटामिन C6 और विटामिन 12, विटामिन के। कोबाल्ट जो होता है ये हमारा विटामिन 12 में होता है। यहाँ पे विटामिन 12 जो है सी है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? आम, सेब, पपीता या अमरूद। तो यहाँ पे हमारा विटामिन ए का सोर्स पूछ रहा है, तो आम होता है, क्योंकि जो है हमारा आम जितनी भी पीली सब्जियां हैं जैसे कि चाहे वो गाजर है, आम है, इन सब में क्या होता है विटामिन ए की ही प्रचुरता होती है। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? पेलाग्रा, रिकेट्स, बेरी या रतौंधी। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से पूछ रहा है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आंखों से संबंधित रोग होते हैं जैसे केरेटोमलेशिया, जीरोप्लेथेमिया, रतौंधी। तो यहाँ पे हमारा रतौंधी है डी नंबर पे। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है फुसफुस में, वृक्क में, यकृत में, त्वचा में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी इज द राइट आंसर। हमारा विटामिन ए जो है ये क्या होता है? यकृत में जमा होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। ठीक है, यहाँ पे रक्षात्मक पदार्थ पूछ रहा है तो जो हमारी बॉडी है वो प्रोटीन की ही बनी है। प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है, हमारे जो ग्रंथियां हैं उनका निर्माण करता है। यहाँ पे जो है बी है प्रोटीन,
तो प्रोटीन ही है जो रक्षात्मक पदार्थ जो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। तो बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट, जल, प्रोटीन और विटामिन। तो यहाँ पे ईंधन पूछ रहा है, ठीक है। हमारे शरीर में सबसे अधिक एनर्जी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है। ये मेन सोर्स है एनर्जी का। और जितने भी लोग हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी देश से हो, ज्यादातर क्या होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट ही अपना एनर्जी के लिए यूज करते हैं। चावल है या फिर जो भी ऐसी चीजें हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ईंधन का जो सबसे अच्छा सोर्स क्या है? वो है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्वाधिक ऊर्जा की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे अधिक ऊर्जा क्या होती है? हमें वसा से मिलती है। वसा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, 1 ग्राम वसा से। तो यहाँ पे वसा जो है हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाधिक ऊर्जा की बात हो रही है, तो हमारा मेन ऊर्जा का स्रोत क्या है? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है। सी इज द राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो यहाँ पे भी ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है ना। तो हम जो एथलीट होते हैं वो सबसे ज्यादा एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, और ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक स्वरूप है। तो यहाँ पे भी डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो यहाँ पे कह रहा है ऊतकों का निर्माण, यहाँ निर्माण की बात हो रही है, और निर्माण हमारा कैसे होता है? प्रोटीन से होता है, ठीक है। चाहे हमारे शरीर का कोई भी पार्ट है या हमारा शरीर ही, ये प्रोटीन से ही बना है। तो यहाँ निर्माण की बात होगी तो हमारा प्रोटीन होगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? स्थूलतावर्धक, शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक या विनियामक। ठीक है, तो प्रोटीन को क्या माना जाता है? अभी हमने पहले के क्वेश्चन में ही जिक्र किया कि प्रोटीन ही क्या है? हमारा मेन बेस होता है, और हमारा जो शरीर है वो प्रोटीन से ही बना होता है। तो यहाँ पे हमारा बी है, शरीर का निर्माण करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम मूल रूप से क्या है? ठीक है, तो यहाँ एंजाइम पूछ रहा है। तो एंजाइम क्या है? ये हमारा प्रोटीन का ही एक भाग होता है, ठीक है। तो जो हमारे शरीर में क्या होता है कि जो भी हमारी शरीर की जो जैसे कहते हैं ना कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, तो प्रोटीन में ही हमें एंजाइम मिलता है जो एनर्जी बूस्ट करता है। तो यहाँ पे प्रोटीन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? दाल में, मांस में, दूध में या चावल में। ठीक है, दाल में, मांस में और दूध में, इन तीनों में क्या है? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, सबसे अधिक मांस में, फिर दूध में और दाल में, ठीक है। यहाँ पे जो चावल है हमारा, इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? नहीं पूछ रहा है ना, ये नकारात्मक क्वेश्चन होता है। तो इसमें क्या है? हमारा डी इज द राइट आंसर। जो चावल है ये क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो हमारा प्रोटीन जो है चावल में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है? सोयाबीन, उड़द, चना और मटर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सर्वाधिक प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन एक प्रकार का बीज ही होता है, जो छोटे छोटे सफेद होते हैं, ठीक है। इनको भी सोख करके
बनाया जाता है। जो हम सोयाबीन यूज करते हैं वो सोयाबीन की बड़ी होती है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में ही पाया जाता है। इन सब में भी प्रोटीन होता है लेकिन इतना नहीं जितना कि सोयाबीन में होता है। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या हार्मोन, ठीक है। तो वसा मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट। वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भी हमारे शरीर में एकत्रित होकर जब कार्बोहाइड्रेट और वसा कम मात्रा में या नहीं उपस्थित होते हैं उस अवस्था में क्या होता है, प्रोटीन हमें ऊर्जा देने का काम करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा विटामिन है ये हमें ऊर्जा नहीं देता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमारे स्किन को, हमारी जो हमारे नेल हैं या फिर इन सब चीजों को क्या करता है, अच्छा और सुंदर बनाने का काम करता है, ठीक है। ये सिर्फ सहायता प्रदान करता है, बाकी पोषक तत्वों को क्या करता है, ये सहायता देने का काम करता है। तो यहाँ पे जो हमारा विटामिन है ये हमें ऊर्जा नहीं देता है, ठीक है। तो हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, सेल्यूलोज। ये जितनी भी यहाँ पे शर्कराएं हैं ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट की ही हैं, ठीक है। ये सब कार्बोहाइड्रेट की ही हैं। तो यहाँ पे सारी शर्कराएं जो है इसी से है, लेकिन सबसे अधिक क्या होता है, जब हम सॉरी सॉरी ये यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है। जब भी हमारे यहाँ कोई बीमार होता है या फिर जो अभी हमने पढ़ा एथलीट वगैरह, वो क्या करते हैं, जब उनको ऊर्जा मतलब लेना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो ग्लूकोज ही लेते हैं, ठीक है। तो ये तुरंत क्या होता है, ब्लड में घुल के और एनर्जी देने का काम करता है। बी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, ठीक है। मायोसिन, ग्लूटिनिन, हीमोग्लोबिन, केसिन, ठीक है। यहाँ पे जो ये मायोसिन है ये, ठीक है। मायोसिन हमें मांस में मिलता है, ये मांस की प्रोटीन होती है, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन है, ये ब्लड का है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये केसिन है ये दूध की प्रोटीन होती है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज, प्रोटीन या कैल्शियम, ठीक है। ये सभी पोषक तत्व हैं, खनिज, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। दांतों में क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, जो दांतों को अच्छा बनाने का काम करता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा या क्लोरीन। तो सागरीय खरपतवार मतलब कि सी फूड, और जो सी फूड है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, हमें आयोडीन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? मूली, गेहूं, शैवाल या सेब, ठीक। तो यहाँ पे शैवाल जो है हमारा, ये हमें मतलब ये सागरीय या सी फूड या सागरीय खरपतवार की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत, तो यहाँ पे सी होगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा, ठीक है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या आयरन। तो पालक के पत्तों में हमारा आयरन सबसे अधिक होता है। जब हम पालक बनाते हैं या उसको जब भी यूज करते हैं, ठीक है, तो 1 ग्राम पालक में हमें 2 दशमलव कुछ जो है आयरन मिलता है, ठीक है। अगर हम इसमें नींबू का रस निचोड़ते हैं तो सबसे अधिक आयरन जो है मिलता है, ठीक है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में अभी पढ़ा है कि पालक जो है वो आयरन का सबसे रिच सोर्स है। ठीक, तो यहाँ पे भी ऑप्शन में हमारा पालक है और यहाँ पे लोहा यानी कि आयरन की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा ए इज द राइट आंसर, पालक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? ठीक है, अंडे, हरी सब्जियां, दूध और नारंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है, फिर लौह तत्व की बात हो रही है, तो हरी सब्जियां, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उन सब में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। ठीक है, हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज, सुक्रोज, कैरोटीन, साइक्रोज। ठीक है, तो यहाँ पे दूध में मिठास जो है लैक्टोज के कारण होती है। लैक्टोज जो है एक ऐसी शर्करा है जो दूध में उपस्थित होती है, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पूछ रहा है कि हमारा जो अनुसंधान है, संस्था जो हमारे फूड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं रिसर्च करती है, तो वो मैसूर में स्थित है। ठीक है, हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। आप हमारे इस क्लास को देखिएगा और बताइएगा, अपने सुझाव हमें कमेंट में दीजिएगा और जो भी गलतियां हो बताएं ताकि हम इसे और अच्छे से सुधार करके आपके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद।